आज शाम अमृतसर के मौसम में वो रोज की तरह खास खुशी सी नहीं थी। सुबह से ही मौसम खुश्क सा था। पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें एक डर का माहौल हो। चिड़िया और कोए भी उदास ही लग रहे थे और इन सब के ऊपर आज तो सूरज भी अपनी लालिमा बिखराए बगैर ही छिप गया था, क्योंकि आज हरमंदिर साहिब की प्रक्रिया में बैठा ये दानव उस पवित्र स्थान में शराब के घोंट भरते हुए मजबूर सिखों की संपत्तियों की गिनती कर रहा था। वो उसके सामने नाचने वाली को बोलता है, इसको खोलो, तुम इसको खोलो, जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ, अब सुंदर लग रहा है तो अब नाचो। और इसके साथ ही वो अपने सट्टे के कश का धुआं बनाता है। ये सिख इस सरोवर को बड़ा पवित्र मानते हैं, इसको अमृत सरोवर कहते हैं। हाँ चौधरी साहब, इसका तो पहले भी आप सुना चुके हो, तो अभी तक क्यों खड़े हो तुम? आज नहीं लाए सिखों के सिर? मतलब क्या है तुम्हारा? आज इस सरोवर में तुमने सुबह कोई गोश्त नहीं डाला क्या? इसमें अब जिस किसी का मांस मिले अब वो डालो, ताकि इन सिखों को इनकी औकात का पता चले। और उस रकम का बताओ, क्या हुआ, अभी तक नहीं आई क्या? ये कहते हुए आज चौधरी मस्सा रंगड़ हरमंदिर साहिब की पवित्र परिक्रमा में एक और घूंट शराब का लगाता है और अपने सामने नाचने वालियों को और अच्छे से नाचने का हुक्म देता है। तो ये आदमी है कौन? और श्री हरमंदिर साहिब जी में सिखों के शीश मतलब हेड मतलब सिरों को उस पवित्र सरोवर में डालकर सिखों की ही सबसे पवित्र जगह की बेअदबी कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, सही में ऐसा भी हुआ है क्या? तो जिसका आंसर है बिल्कुल हाँ, और आपकी भी आत्मा तपिस जाएगी जब ये आप पूरी कहानी सुन पाएंगे। तो 18वीं शताब्दी आते आते सिखों पर मुसीबतों का अंबार सा ही लग गया था। पहले ही उनके पीछे कई राज्य जान धोकर पड़े थे कि अब ये नादिर शाह तो उनका सफाया करने पर ही पूरा ध्यान देने लग गया था। इसी कार्य में उसने अपने सबसे क्रूर साथी जकरिया खान को पंजाब का वाइसरॉय घोषित कर दिया था। ये वही क्रूर जकरिया था जिसने पीछे ही बंदा सिंह बहादुर और उनके सिखों को बड़े क्रूर तरीके से शहीद करा था। लेकिन इस बार तो जकरिया ने हद ही कर दी थी। शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, उसने सिखों को लूटना, परेशान करना और मारना काटना लीगलाइज्ड कर दिया था। उसने सिखों से दुष्कर्म करने पर कुछ इस तरह के अवार्ड जारी करे थे। एक चादर किसी सिख के बाल काटने पर अगर कोई सिख के देखने की पुष्टि करता है उसको 10 रुपए और एक सिख के सर के 50 रुपये। और ये पैसे आप 300 साल पीछे के इन्फ्लेशन से कंपेयर कर लो। और इसके साथ साथ उसने गुरु तो है ही, पंजाबी का शब्द गुर बोलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इन सब के साथ उसने स्पेशल 20,000 बंदों की फौज तैयार करी थी जो कि ढूंढ ढूंढ के सिखों को लाहौर लाती थी और घोड़ों की मंडी में उनके सिर उतारे जाते थे। और इस जकरिया ने उस मस्सा रंगड़ को अमृतसर का कमांडेंट बनाया था, जिसने और भी काफी हद तक सिखों की भावनाओं में नाखून कुरेदे थे। इसने जो पहले कभी भी नहीं हुआ वो कर दिया था। इसने शराब, तंबाकू, लड़कियां और हर तरह की जो गलत चीज करी जा सकती थी इस पवित्र स्थान पर करनी शुरू कर दी थी। और ये कोई और नहीं, अपनी ही मिट्टी से गद्दारी कर रहा था, क्योंकि ये पंजाब की मिट्टी का ही जन्मा था। जैसे रात के बाद दिन जरूर आता है, इस पापी की काली रात का भी अब अंत होने वाला था। इसकी इन्हीं करतूतों की खबर किसी तरह बीकानेर में स्थित एक सिख योद्धा के पास भेजी जाती है और इसी अंधेरी रात को काटने सूरज की किरणों सा ये योद्धा, जिसका नाम था सरदार मेहताब सिंह भंगू। सरदार मेहताब सिंह भंगू उसी समय एक कसम खाते हैं और वे हरमंदिर साहिब के लिए रवाना होने ही लगते हैं। तभी उनके साथ एक और सरदार सुखा सिंह भी चलने का बोलते हैं। फिर वो दोनों पट्टी के जमींदारों की तरह कपड़े पहन बीकानेर से सफर कर अमृतसर पहुंचते हैं। श्री हरमंदिर साहिब पहुंच वो अपने घोड़े बाहर ही बेरी के दरखत से बांध देते हैं। वो अपना बड़ा सा झोला ले मस्सा रंगड़ की तरह चलना शुरू कर देते हैं। और हैरानी की बात थी, इस समय उनको कोई रोक भी नहीं रहा था। उधर मस्सा रंगड़, शराब खत्म कैसे हुई है?
जल्दी से जाओ और लेके आओ। तभी उसकी नजर आते हुए मेहताब सिंह और सुखा सिंह पर पड़ती है, जो कि उसकी तरफ चले आ रहे थे। पहरेदार, आज लगता है बड़ा माल है काफी, इन मुसाफिरों के लिए भी कुछ बंदोबस्त करो। फिर मेहताब सिंह उसके सामने बैठ जाते हैं। रंगड़ उनसे पूछता है कोई परेशानी तो नहीं हुई उन्हें रास्ते में, इस बार कितना है हमारा हिस्सा? जिसके जवाब में मेहताब सिंह बस मुस्कुराते हैं और अपना वो झोला उसके दीवान के नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही वो निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही मेहताब सिंह अपनी तलवार निकाल उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उधर सुखा सिंह उसके पहरेदारों का काम तमाम कर देते हैं। फिर मेहताब सिंह उसका सर अपने झोले में डाल बड़े आराम से निकल जाते हैं और किसी को इसका पता नहीं चलता, और उसी बेरी से अपने घोड़े खोल बीकानेर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंच फिर वो इंसानियत के दुश्मन के सर को नेज़े पर टांग बाकी सिख जत्थेदारों को दिखाते हैं। इधर रंगड़ का तो अंत हो गया था, लेकिन जकरिया सिखों पर और पागल होता दिखाई दे रहा था। वो उनको यातनाएं देने के नए नए तरीके ढूंढता ही रहता था। तो इसी तरह एक दिन इसके दरबार में लाए जाते हैं भाई तारू सिंह। भाई तारू सिंह जी बड़े ही गुरुसेवक सिख थे। उनका बचपन से ही नियम था, वो 21 बार जपूजी साहब का पाठ करने के बाद ही कोई दिन का काम करते थे, और वो गांव में भी आते जाते की काफी मदद करते थे और हर कोई उनका काफी सम्मान भी करता था। तो एक दिन एक रहीम बख्श नाम का मछुआरा ऐसे ही भटकता हुआ भाई साहब के पास पहुंचता है। पहले तो वो उसके रहने और खाने का प्रबंध करते हैं और फिर रात को भी वो वहीं रुक जाता है। तभी उस समय रहीम बख्श अपनी व्यथा सुनाता है कि कैसे मुगल सैनिकों ने उसकी लड़की को अगवा कर लिया है। भाई साहब पहले तो उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, फिर अचानक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद उस मछुआरे से कहते हैं, तुम्हारी अरदास गुरु घर में पहुंच गई है। और दूसरे दिन ही कुछ सिख उन मुगल सैनिकों को मार उस मछुआरे की लड़की की इज्जत बचा लेते हैं। इसकी वजह से ही आज भाई तारू सिंह जी इस जकरिया खान के सामने प्रस्तुत हुए थे। देख देख देख, गलती तो तेरी बहुत बड़ी है, माफी की तो तेरी कोई वजह नहीं बनती, पर देख देख फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो तेरे लिए 2 शर्तें हैं। या तो अपने ये केश काट के इस्लाम अपना ले और हमारे यार बन जाओ, या फिर अपने रब का नाम ले और उसको प्यारा हो जा। और इसके तुरंत बाद ही भाई तारू सिंह बोले, जान चली जाए लेकिन मैं अपने गुरुओं से गद्दारी नहीं कर सकता। बड़े जिद्दी हो तुम। पहरेदार, डाल दो इसको काल जेल की सलाखों के पीछे। फिर जेल के पीछे रोज ही उनको इस्लाम अपनाने के नए नए लालच दिए जाते। पर बात यह हो रही थी इस बार कि जकरिया का कोई भी प्रयास काम नहीं आ रहा था, और भाई तारू इतनी परेशानियों के बाद भी गुरु का सिमरन करते रहते। तो आखिर फिर सब कुछ फेल होने के बाद उसने एक चालाकी दिखाई। वो भाई साहब के पास जाता है और कहता है, मैंने सुना है अगर किसी सिख से कुछ मांगा जाए तो वो कभी मना नहीं करते, तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करोगे? इस पर भी भाई साहब बड़े सहज भाव से कहते हैं, आखिर तुम जैसे को मुझ फकीर से क्या चाहिए? जिसका जवाब जकरिया कहता है, आपके केश। जिसका फिर भाई साहब तुरंत जवाब देते हैं, केश? मैं अपनी खोपड़ी कटवा लूंगा लेकिन केश कभी नहीं दूंगा। जिसका जवाब सुन जकरिया उनकी तरफ देखता ही रहता है। अगले दिन जल्लाद भाई साहब की खोपड़ी उतार रहा होता है और जकरिया मन ही मन जश्न मना रहा होता है, जिसे देख भाई तारू सिंह जी के मुख से सहज ही निकल गया, ज्यादा खुश मत हो जकरिया खान, मैं तुम्हें जूतियां मारते हुए नर्क में पहले भेजूंगा और खुद दरगाह बाद में जाऊंगा। मौत का कोई भय नहीं, और मौत सर पे खड़ी हो फिर भी ऐसी बुलंदी और साहस देख के जकरिया से रहा नहीं जाता और उनकी खोपड़ी तुरंत निकलवाने के बाद उन्हें खाई में फेंकवा देता है। जब उनके साथ हुई इस घटना की सूचना खालसा पंथ के कुछ लोगों तक पहुंची तो वो फटाफट जाकर खाई में से भाई तारू सिंह जी को बाहर निकालकर ले आए। फिर उन्हें एक धर्मशाला में लाया गया जहां उनकी मरहम पट्टी की गई।
लेकिन कुछ संभव इलाज के बाद भाई तारू सिंह जी ने आगे का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना ध्यान गुरु को याद करने में लगा दिया। लेकिन इस घटना के बाद जकरिया खान के साथ ऐसा होता है, उसको पेशाब आना बंद हो जाता है और उसको पेट में भी असहनीय सा दर्द रहने लग गया था। तो उसको वही भाई तारू सिंह जी की बात याद आई कि उसको अंत समय में उनके जूते सिर पर मारने पड़ेंगे। फिर यही हुआ, भाई तारू सिंह जी का जूता पड़ते ही उसको पेशाब आ गया। यही चीज फिर उसको रोज करनी पड़ती है पेशाब करने के लिए, और वे सिखों पर अत्याचार के लिए भी खालसा जी से माफी मांग लेता है। 21 दिन अपने सिर पर जूते मारने के बाद आखिर उसका कार्यक्रम 22वें दिन निपट जाता है। जय हिंद।